Hello everyone, welcome to my channel. Today we will do exercise 6.3 class 10th NCERT mathematics. class 10th की NCERT करते हैं बच्चों. 6.3 का हमने 12 क्वेश्चन तक कर लिया है. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो. और आपको पता है 4 मई से बोर्ड एग्जाम है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, तो आप रिवीजन साथ साथ करते रहिए और मेरे साथ साथ ही चलते रहिए, ठीक है, जिससे हम लोग आने वाले समय में सिलेबस कंप्लीट कर ले. क्वेश्चन 13 हमारा है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी. शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी. क्वेश्चन क्लियर. सपोज एक ट्रायंगल है, इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है एंड दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एक पॉइंट है such that angle ADC, this is a D, ADC मतलब ये, इसको A1 ले लेते हैं और एंगल BAC इस पूरे को हम 2 ले लेते हैं, इसके इक्वल है. एंगल 1 जो है इस पूरे एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है. तो आपको पता है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन है D is point on BC and angle ADC equal to angle BAC. To prove CA square equal to CB into CD, ये हमें प्रूव करना है. अब आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल इक्वल दिए हैं, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं, तो हम इन्हीं दोनों एंगल में ही प्रूफ करेंगे. देन प्रूफ स्टार्ट करिए. इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC. देखिए ट्रायंगल ADC ये वाला है और BAC आपका ये पूरा कंप्लीट. ठीक है, पूरा कंप्लीट. देन एंगल 1 इक्वल टू, आप ऐसे लिख दीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है. दूसरा क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है. ए नहीं, एंगल C, इसको फिर से लिखिए, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन. देखिए ना, ये दोनों में है, एंगल C दोनों में है. 2 चीज़ें हम प्रूफ कर चुके हैं, बस आपको 2 ही चीज़ें हैं और कुछ गिवन है नहीं, तो बस हम लिख देंगे देन ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BAC बाय विच क्राइटेरिया, AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. अब पता है, अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो, मतलब वो भी उसके सिमिलर साइड भी रेशियो भी सेम होगा. ठीक है, तो हम लिख देंगे देन ADC एंड BAC, ADC और BAC यानी कि BC जो होगा वो किसके बराबर होगा, AC के. ठीक है, ये ऐसे लिख देते हैं. और AC हमारा BD के बराबर भी होगा. अब इसी का रेशियो हमें निकाल देना है, ठीक, इसको. देन ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, ये हो जाएगा BD को हम CD भी लिख सकते हैं, या लिख देंगे AC अपॉन CD, अब BC इंटू CD. देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC इंटू CD. हमें यही प्रूफ करना था. क्लियर, हेंस प्रूफ. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14. 14 क्वेश्चन है, साइड AB एंड AC ऑफ मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that angle ABC similar triangle PQR. ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट घबराने की बात नहीं है. आप लिखिए पहले गिवन AB अपॉन PQ, मतलब दिया है साइड ABC. पहले ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं.
ये मीडियन है, ये डी है और एम है, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन ए एम। देखिए कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम होगा ना ये। अब देखिए टू प्रूफ क्या करना है, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, इसे प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, अब हमारा 3 क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी, ए ट्रिपल ए एस 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 ए एस, ये 4 क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का। अब देखिए कोई रूल हमें सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर हम इन ट्रायंगल को लेते हैं तो देखिए ये 2 साइड दी हुई हैं और कोई भी एंगल हमारा सेम नहीं दिया हुआ है, जो हम ये कह दें कि ये एंगल सेम है, ठीक है, जिससे हमारा ये कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी होती है, क्योंकि 2 ही साइड दी हुई है, 2 एस कोई रूल थोड़ी ना है, या तो डबल ए होगा या ट्रिपल होगा या एस होगा या एस होगा, तो क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, जितना बड़ा ए डी है ना उतनी बड़ी एक लाइन बनाएंगे इधर और उतनी बड़ी एक लाइन इधर बनाएंगे, सो दैट हम 3 चीज़ें कोई भी चीज़ इसके अंदर ले पाएँ। इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे हमने ले लिया ई और यहाँ पे ले लिया हमने एन, और ये एंगल ले लीजिए आप, ये 1 2 3 4, दिस वन इज 6, दिस वन इज 5 6 4 3 4 5 6, दिस वन इज 7, दिस वन इज 8। क्लियर। अब कंस्ट्रक्शन जो आपने किया है वो लिख दीजिए, प्रोड्यूस ए डी टू ई सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई and join EC, also produce PM to N such that PM equal to MN join NR। क्लियर। अब हम देखते हैं, अब हम लेते हैं ट्रायंगल दिस वन एंड दिस वन, then in triangle ABD and triangle EDC, ठीक है। इसमें कोई 3 चीज़ कॉमन कर, 3 चीज़ सिमिलर करते हैं। देखिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर, 5 6 के इक्वल है। और ऐसे ही हम क्या कर देंगे, लिख देंगे ए डी इक्वल टू डी ई, क्यों भाई, ए डी इक्वल टू डी ई क्यों है, ए डी जो है ए डी जो है वो डी ई के इक्वल क्यों है, कंस्ट्रक्शन, भाई कंस्ट्रक्शन अब पूरा लिख दीजिएगा। और बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज ए डी इज मिड पॉइंट। हाँ, नाउ 3 चीज़ें इक्वल हो गई। नाउ वी आर, पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई सी डी बाय एस ए एस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। दिस इज द, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यानी ए बी जो हो गया हमारा, ये बस ये साइड तो इक्वल नहीं थी, ये भी इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू सी ई बाय सी पी सी टी। नाउ सेम इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एन आर एम। पी क्यू एम और एन आर एम क्या है, पी क्यू एम दिस वन, एन आर एम दिस वन, तो इसमें लिख देंगे पी एम इक्वल टू एम एन। क्यों, पी एम जो है वो एम एन के बराबर क्यों है, पी एम एम एन के बराबर क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन, अब क्लियर आपको दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन। और सेम क्यू एम जो है वो एम आर के बराबर है, क्यों, मिड पॉइंट। और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आप लिख देंगे
सिमिलर NRM बाय LCS कॉन्ग्रुएंट रूल। सिमिलर नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट NRM। PQM जो होगा NRM के बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं PQ जो है वो NR हो गया इक्वल टू, ठीक है, दिस वन इज बाई CPCT, यहाँ लिख देंगे दिस वन इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2। नाउ वी विल डू अनदर पार्ट। अब ये देखिए, दो चीज तो हमारी सिमिलर हो गई और गिवन क्या है, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन AM, ये आपका गिवन है। ये हो गया इक्वेशन 3। देन अब देखिए, अब तीनों इक्वेशन ले लीजिए, एक ये और ये, दिस वन, और एक ये AB इक्वल टू CE। अब देखिए, AB की जगह हम CE पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, और PQ की जगह NR पुट कर दीजिए। क्लियर। अब ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CE NR AC PR और AD, मतलब अगर ये कोई देखिए इतने की वजह से ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो रहा, सिर्फ इतने की वजह से ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर इतना भी आ जाए तो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए, फिर हम उसमें कोई रूल लगा दें, बट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ आप ये नेक्स्ट लाइन में करिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। 2AM। अब देखिए, AD का डबल, देखिए AD का डबल आप लिख सकते हैं ना, AD मतलब 2AD मतलब AD और डबल मतलब ये भी आधा इक्वल इतना ही है, तो आप ऐसे लिख दीजिए, चलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। 2AD इक्वल टू AD प्लस AE और 2AM इज इक्वल टू 2PM। सॉरी, ये PM है ना, मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ, ये PM है। 2PM कितना हो गया, PM प्लस MN। क्लियर। तो ये हो गया CE अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR। AD और AE कितना हो गया, AD और AE हमारा हो गया AE अपॉन PN। तो हम कह सकते हैं, अब देखिए ये तो हम कह सकते हैं दिस ट्रायंगल AEC सिमिलर ट्रायंगल PRN बाय SSS। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। हाँ, ऐसे ही हम इस साइड भी एक ट्रायंगल बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, और सेम ये रूल लगा के इस साइड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इतना लंबा नहीं करेंगे, लेंथी हो जाएगा, मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। इसमें क्या करना है, सपोज मैंने ये लिया, हाँ एक पेज, इसमें समझा देती हूँ। अब आप लिख देंगे, अगर ये दोनों ये इसके सिमिलर हो गया, यानी एंगल 1 जो होता है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। क्लियर। तो यानी कि आपका एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के, है ना। देखिए AEC और PRN, देन आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। दिस इज इक्वेशन 4। ऐसे ही सिमिलरली आप दूसरे में करेंगे तो आपका आ जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब इन दोनों को ऐड करिए, जब आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तब आप कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करिएगा और इन दोनों ट्रायंगल में लीजिएगा, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में। तो आप ऐड करिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल P 5। क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ABC और PQR में तीनों बताइए कौन कौन चीज एंगल A एंगल P के बराबर है, प्रूव्ड। AB जो है वो PQ के बराबर है, ठीक है। कैसे बराबर है AB और PQ, AB जो है वो PQ के, और AC जो है हमारा PR के बराबर है, ठीक। क्लियर।
ए सी हमारा पी आर के बराबर है, क्योंकि हमने अभी अभी देखिए ये ट्रायंगल हमने सिमिलर किया, ऐसे ही जब आप ये ट्रायंगल सिमिलर करोगे तो ए सी ए बी इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा, ये भी आपका प्रूव्ड में ही आ जाएगा, और ए सी हमारा पी आर के बराबर आ जाएगा, प्रूव्ड। तो आप लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे? बाय विच क्राइटेरिया? बाय साइड 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 क्राइटेरिया रूल। थोड़ा सा लेंदी है बट घबराने की कोई बात नहीं है, आप साथ साथ करते रहिए, आपका हो जाएगा। क्लियर? नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15? देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अ वर्टिकल पोल्स ऑफ लेंथ 6 मीटर cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long। सब पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। एक आपके पास एक दिया है, शेडो बनानी है आपको, वो दिया है आपको कुछ ऐसे कि कैसे बताऊं मैं आपको, यहां से एक लाइन दी हुई है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है, ये भी दिया है आपको वर्टिकल पोल, ठीक है, ये वर्टिकल पोल है। वर्टिकल मतलब क्या? ये खड़ा, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? ये ऐसे। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो पता है ना आपको, पता ही होगा। फिर ये 6 मीटर है, ठीक, ये आपका पोल की लेंथ है 6 मीटर। और ये जो शेडो कास्ट कर रही है, इसकी वो है जो शेडो बना रही है, ये 4 मीटर की बन रही है, ये 6 मीटर की। यहाँ सपोज सन है, ठीक है, तो जब सन यहाँ पे है वर्टिकल पे, तो एक शेडो बनती है। आपको पता है सन के पास से कोई एक शेडो बनती है, अगर हम खड़े होते हैं तो हमारी खुद की शेडो बनती है, ऐसे इस पोल की शेडो बन रही है। तो ये ले लीजिए ए बी सी, यहाँ मैं लिख देती हूँ 6.3 एक्सरसाइज। और ऐसे ही एक क्या है, दूसरा क्या है, एट ए सेम टाइम एक टावर भी है। ये टावर की लंबाई कितनी है? नहीं दी हुई है। और यहाँ पे एक शेडो कास्ट कर रही है, शेडो कास्ट जो कर रही है इसकी लंबाई है, जहाँ शेडो बन रही है 28 मीटर। इसको आप ले लीजिए सी के बाद क्या आएगा, डी ई एफ। क्लियर? ये है, यहाँ भी सन एक शेडो बना रहा, सपोज, ये कोई जरूरत नहीं बनाने का, मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, डोंट वरी। अब आप लीजिए इन ट्रायंगल गिवन ले लीजिए, पोल लेंथ 6 मीटर, पोल शेडो 4 मीटर, टावर शेडो 28 मीटर, एंड फाइंड क्या करना है, टावर लेंथ। ठीक है, स्टार्ट करिए। सॉल्यूशन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी एफ। ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, बाकी कुछ नहीं करना। ए बी सी और ई डी एफ में आप देखिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, क्यों? 90 डिग्री। और ये जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे, क्योंकि ये यहां से देख रहा है और ये शेडो बन रही है, सेम थिंग की इसकी शेडो भी बन रही है, और यही सन, वही सन एक बार इससे शेडो बना रहा है और इससे शेडो बना रहा है। एक बार सन, वही सन, तो सन की प्लेस तो वही है ना, सन की प्लेस एक बार टावर से शेडो बना रही है और एक बार टाइम भी वही है, एक बार एक शेडो उससे टावर से बन रही है और एक शेडो आप किससे बन रही है, पोल से बन रही है। ठीक है, तो एंगल ऑफ जिस एंगल पे बनेगा वो सेम ही होगा, क्योंकि सन की प्लेस एक ही है। तो इसको लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगुलर एलिवेशन। अब आपकी दो चीजें इक्वल हो गई, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी एफ बाई ए सिमिलर क्राइटेरिया। अब आपको ये पता है कि अगर कोई दो साइड सिमिलर होती हैं तो उनके साइड का रेशियो भी सेम होता है, तो यानी ए बी अपॉन डी ई। देखिए ए बी अपॉन डी ई, हम लिख देंगे ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन क्या है, ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन
DF, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब हमको क्या दिया है, अब हम कोई भी दो उठाते हैं यहाँ पे, AB कौन सा है, BC कौन सा है ये, और ये हमें ये निकालना DE कौन सा है इसमें, ये वाला, और किसमें दोनों दी हुई हैं, BC AB, और यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये हम उठा लिया। हम अब हम उठा लेते हैं आपका अपॉन, चलिए इसको उठाते हैं इन दो इक्वेशन में, ठीक है, इन दोनों से लेते हैं। नाउ AB की वैल्यू रखिए आप, AB हो गया हमारा 6, DE हो गया हमारा, नहीं दिया है, DE को मान लो H मान लो, लेट लेंथ ऑफ टावर इज इक्वल टू H, BC हमारा 4 और ये हमारा 28, ठीक है, यहाँ से काट दीजिए, 4 7 जा, क्लियर, देन H इज इक्वल टू 6 7 जा 42 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ टावर कितना हो गया, क्लियर, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 15, you can do it very easily. Now we will do last question of this exercise, question number 16, और साथ साथ करते रहिए, पूरी एनसीईआरटी की सिलेबस कवर करानी है मुझे, आपको पता है 4 में से एग्जाम है। इफ AD and PM are median, इफ AD and PM are median, सबसे पहले दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR, आपको दिख रहा है दो ट्रायंगल है, एक ये है, एक कुछ ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ABCPQR, AD given ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है यानी उनके एंगल भी सेम होंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ठीक है, और इनका रेशियो भी सेम होगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, क्लियर, इनका रेशियो भी सेम हो गया। अब क्या करना है देखिए, और एक और चीज दिया है, ये भी लिख लीजिए, AD एंड QM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट वी हैव टू प्रूव, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करिए, हाँ कोशिश किया करिए टाइम में क्वेश्चन हो जाए, जल्दी किया करिए। अब आप देखिए, हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू, या लिख सकते हैं BD इक्वल टू, BC जो होगा वो BD का डबल होगा, क्योंकि ये मीडियन है ना, तो BC जो है BD का डबल होगा, ऐसे ही QR जो हो QM का डबल होगा, या लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू हाफ BC, लिख सकते हैं ना, अगर ये 1/2 इधर आ गया, और QM इज इक्वल टू हाफ QR। नाउ इन ट्रायंगल, क्लियर, नाउ इन ट्रायंगल ABC लेते हैं, नहीं ABD ले लीजिए, ये वाला ABD, थोड़ा सा कलर करती हूँ आपको अच्छे समझ में आए जिससे, ABD एंड PQM, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या दिया है, गिवन क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR ना, क्लियर, तो इसको लिख लीजिए, बस जो मैंने बोला वो लिख लीजिए, AB अपॉन PQ, ये आप ले लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए BC अपॉन QR हो गया, अब BC की जगह आप लिख दिया करिए, BC की जगह आप लिखिए 2BD, और ऐसे ही लिखिए सेम। अब AB अपॉन
पी क्यू इक्वल टू 2BD और QR की जगह लिखिए 2QM। ठीक, क्लियर। अब 2BD, अब क्या करेंगे, QBD हो गया ना, तो आप इसको ऐसे लिखिए, लिख दीजिए, ये 2 काट दीजिए। ठीक, कट गया। आप लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM। अब देखिए AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM, तो यानी ये एंगल, तो आप लिख सकते हैं देन, क्लियर, देन इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM एंगल B इक्वल टू एंगल Q। क्लियर, यहाँ तक आ गया। अब ये एंगल B एंगल Q के बराबर हो गया, AB जो है वो PQ के बराबर हो गया और BD जो है वो QM के बराबर हो गया। देन इट मीन्स ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल व्हाट PQM बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्लियर, आई होप आपको ये पूरा 6.3 के 16 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने डन कर लिए हैं। अब हम करते हैं 6.4 अगले वीडियो में, और साथ साथ करते रहिए जिससे आपका NCERT का पूरा सिलेबस आई होप कि फेब या मार्च तक खत्म हो जाए और हमें अप्रैल पूरा रिवीजन का टाइम मिल जाए। क्लियर बच्चों, बस अब वो करना क्या है, बस आपको 1 घंटे मेरे साथ जितने देर हम करते हैं उतनी देर आप करते रहिए और आपके सब खत्म हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।